कर्नाटक में पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को बीजेपी से बगावत का इनाम मिल गया है। कांग्रेस ने शेट्टार को हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से अपना उम्मीदवार बना लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जब जगदीश शेट्टार बेंगलुरु से हुबली पहुंचे तो लोगों ने कुछ इस अंदाज में अपने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शेट्टार की इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए अब कांग्रेस ने इन्हें हुबली धारवाड़ सेंट्रल से उम्मीदवार बना दिया है। शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट से महेश तेंगिनाकाई को उम्मीदवार बनाया है। हुबली पहुंचकर जगदीश शेट्टार ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा, पार्टी ने सिर्फ उनका नहीं पूरे लिंगायत समुदाय का अपमान किया है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिनकी राज्य की आबादी में करीब 17% की हिस्सेदारी है। ये समुदाय बीजेपी का बड़ा वोट बैंक रहा है, लेकिन अब कांग्रेस शेट्टार को अपने खेमे में लाकर लिंगायत वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा के उसके साथ रहते ऐसा संभव नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं नॉर्थ अफ्रीकी देश सूडान की, जहां गृह युद्ध के हालात हैं और वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। सूडान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं, जिनको लेकर भी चिंताएं बढ़ रही है। सूडान में सेना और बागी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 5 दिन से जारी लड़ाई में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया के आरोप है कि सरकार ने कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के लोगों को सूडान में बिना खाना पानी के बेसहारा छोड़ दिया है। सिद्धारमैया ने ट्विटर पर लिखा, ऐसी खबर है कि कर्नाटक के हक्की पिक्की ट्राइब के 31 लोग गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान में फंसे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS बोम्मई से अपील करता हूं कि वो तत्काल इन लोगों की वापसी सुनिश्चित करे। सिद्धारमैया के इस ट्वीट का विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया, आपके ट्वीट से स्तब्ध हूँ। वहाँ लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, ऐसे में राजनीति ना करें। जब 14 अप्रैल से संघर्ष शुरू हुआ तब से सूडान की राजधानी खार्तूम में भारतीय दूतावास ज्यादातर भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने सिद्धारमैया को सख्त जवाब देते हुए ये भी कहा कि युद्ध भूमि में फंसे लोगों के हालात का राजनीतिकरण करना चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अतीक अशरफ हत्याकांड से पैदा कानून व्यवस्था की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आज अपने गृह जिले गोरखपुर में जाकर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। अतीक हत्याकांड के बाद आज पहली बार राजधानी छोड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने और जीत की रणनीति बनाने के लिए योगी आज मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक में वो निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप का मंत्र देंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से सीएम गोरखनाथ मंदिर में अपने प्रवास के दौरान जनता दर्शन के कार्यक्रम से दूर रहेंगे। इस वक्त गोरखपुर मंडल में लोकसभा की सभी 6 और विधानसभा की 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी अपने लोकसभा और विधानसभा वाले प्रदर्शन को रिपीट होते देखना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा गोरखपुर और आसपास के जिलों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ाने के ख्याल से बेहद अहम माना जा रहा है। वैसे भी इस बार चुनावी जीत अगर होती है तो इसे योगी गवर्नेंस पर उठ रहे सवालों के जवाब के तौर पर पेश करने की कोशिश जरूर की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और महाकाल के बाद अब कामाख्या कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं इसका शिलान्यास। असम के सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। देश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने और टेम्पल इकोनॉमी को मजबूत करने के इरादे से कुछ इस तरह की जा रही है प्राचीन कामाख्या मंदिर को भव्यता देने की तैयारी। असम के कामरूप में मौजूद ये कामाख्या मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं के आगमन का गवाह बनता है। ये तंत्र साधना का सबसे बड़ा पीठ भी है। हजारों साल से मौजूद ये मंदिर एक शक्ति पीठ है और अगर इसे विश्वनाथ, केदारनाथ और महाकाल के तर्ज पर कॉरिडोर की शक्ल दी जाती है तो किसी देवी के मंदिर का ये पहला कॉरिडोर होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। इनका कहना है कि ये देश में अब तक का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल कॉरिडोर होगा।
हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी बताया कि कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास अगले ही महीने पीएम मोदी कर सकते हैं और एक बार ये कॉरिडोर बनना शुरू होगा तो अगले 2 सालों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।